आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है तमिलनाडु के साथनकुलम केस की। एक ऐसा अदालती फैसला जिसका पुलिस की जवाबदेही पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक दो नहीं बल्कि 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा। मदुरई की जिला अदालत ने साथनकुलम कस्टोडियल डेथ केस में ये चौंकाने वाला फैसला सुनाया है, जो अपने आप में इस केस की गंभीरता को बताता है। तो सवाल ये है कि आखिर अदालत इस बड़े और अभूतपूर्व फैसले तक पहुंची कैसे? चलिए समझते हैं कि इस फैसले के मुख्य बिंदु क्या थे। तो देखिए, कोर्ट ने 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से भी विरला माना। इस मामले में कुल 10 पुलिसकर्मी आरोपी थे, जिनमें से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। और जो पीड़ित थे वो थे एक पिता पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक पिता और बेटे की जान चली गई? ये सब शुरू हुआ जून 2020 में। पिता पुत्र पर बस इतना आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान थोड़ी देर तक खुली रखी थी। 19 जून को उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देखिए, 22 जून को बेटे बेनिक्स की मौत हो जाती है और उसके ठीक अगले ही दिन 23 जून को पिता जयराज भी नहीं रहते। मतलब एक छोटे से आरोप की सजा 2 मौतें, वो भी सिर्फ चंद दिनों के अंदर। तो अब बात आती है सबूतों की। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुलिस वालों के खिलाफ ये केस बनाया कैसे, वो भी तब जब सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई हो। केस में एक एक करके कई अहम सबूत सामने आए। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने साफ कर दिया कि मौतें अंदरूनी चोटों की वजह से हुईं। फिर एक महिला कांस्टेबल की गवाही, जो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। स्टेशन की मेजों और लाठियों पर खून के धब्बे मिले। और सबसे बड़ी बात, पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट कर दिया गया था, जो सीधे सीधे साजिश और सबूत मिटाने की तरफ इशारा कर रहा था। सोचिए, ये गवाही किसी और की नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट की ही एक महिला कांस्टेबल की थी। उन्होंने अपने ही साथियों के खिलाफ जाकर सच बताया। इस एक गवाही ने पुलिस की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया और साबित कर दिया कि स्टेशन के अंदर कितनी बर्बरता हुई थी। मामला इतना गंभीर था कि मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें खुद दखल दिया। एक निष्पक्ष जांच हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए केस को राज्य की सीआईडी से लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। और सीबीआई के हाथ में केस आते ही असली गिरफ्तारियां शुरू हुईं। तो अब आते हैं उस टर्म पर जिसने इस फैसले को ऐतिहासिक बना दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। आखिर अदालत ने ऐसा क्यों माना और इतनी बड़ी सजा क्यों दी? देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक कानूनी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि मौत की सजा सिर्फ उन्हीं अपराधों में दी जाती है जो इतने ज्यादा क्रूर और भयानक हों कि वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दें। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कहा, ये मौतें नेचुरल नहीं थी। ये मौतें लगातार की गई पिटाई की वजह से हुई। कोर्ट ने इसे पुलिस की बर्बरता का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण माना। सजा के साथ साथ कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। और ये भी साफ किया है कि अगर दोषी पुलिसकर्मी ये पैसा नहीं भरते तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके बेची जाएगी। इस फैसले का कानूनी महत्व तो है ही, पर इसका एक मानवीय पहलू भी है। ये कहानी है एक परिवार के उस लंबे संघर्ष की जो उन्होंने न्याय की उम्मीद में किया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा, हमने कोर्ट पर भरोसा रखा। हमारी ये लंबी लड़ाई सिर्फ इसलिए थी ताकि जो दर्द हमने सहा है वो आगे किसी और परिवार को न सहना पड़े। मतलब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी। ये फैसला वाकई एक मील का पत्थर है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सवाल यह है कि भविष्य में कस्टडी में होने वाली ऐसी हिंसा को आखिर कैसे रोका जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।